बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है cts.org.pk। ctsp.org.pk ये सिलेक्ट करने के बाद, सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद जैसे वेरिफिकेशन होती है, सामने इस तरह का ऑफिशियल मेन पेज ओपन हो जाता है, CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपने प्रोजेक्ट की डिटेल चेक करनी तो यहाँ पर डिटेल चेक करने के लिए आप क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने अगर ऐड को चेक करना है, ऐड चेक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऐड शो होता है और यहाँ पर आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है, आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई के सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर ये कहता है CNSE और पासवर्ड। आपने CNSE और पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन नहीं की तो फिर यहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करें। इसके बाद फुल नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें, ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें और यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर वाले खाने में अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। टाइप पासवर्ड वाले खाने में अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिखें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसके बाद फिर आपने CNSE और पासवर्ड एंटर करना है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने पर आपका लॉगिन हो जाता है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है। सबसे पहले आपने ट्रेड सेलेक्ट करना है, फिर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, इसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और एप्लीकेशन को सबमिट। ट्रेड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है अपेरेंट, यहाँ पर आपके सामने ये ट्रेड शो हो रहे हैं। आप इस सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के ट्रेड शो हो रहे हैं। जो भी आपका ट्रेड बनता है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट सिटी है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है अपलोड पिक्चर। पिक्चर में आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें, अपनी पिक्चर को अपलोड करें। नेम वाले खाने में अपना नाम चेक करें। इसके बाद फादर नेम वाली जगह पर अपना नाम यहाँ पर एंटर, नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट, नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पर आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक करें। अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। अगर आप डिसेबिलिटी में यस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कहता है गिव डिटेल अबाउट योर डिसेबिलिटी। आपने अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल एंटर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर चेक कर, इसके बाद कहता है मोबाइल सेकेंडरी। यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर इंटर करना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इंटर किया था वो यहाँ पर आपने इंटर नहीं करना है। इसके बाद प्रोवेंस वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना प्रोवेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिवीजन, आप यहाँ पर अपनी डिवीजन को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील, यहाँ पर जो भी आपकी तहसील बनती है या जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है तहसील और तालुका। यहाँ पर आपने अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लिख देना है। तहसील लिखने के बाद नेक्स्ट कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद सिटी, यहाँ पर आपने अपना सिटी लिखना है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आप इस तरह से लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नियरेस्ट लैंडमार्क। यहाँ पर आपने एक और ऐसी जगह का नाम लिखना है जहाँ पर जो डाकिया है को मशहूर जगह होनी चाहिए, ताकि जो डाकिया डाक पहुँचाने आए वो उस जगह आपको नाम लेकर किसी से भी पूछ सके और आपकी डाक आसानी के साथ पहुंच सके। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट के बटन पर, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है बेसिक एजुकेशन। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इंटर करने के लिए ऐड इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर कहता है सबसे पहले आपने अपनी डिग्री का लेवल सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ड्यूरेशन, यहाँ पर आपने ड्यूरेशन सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर आपने जितने भी नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से
सिलेक्ट कर देने, यहाँ पर लिख देने। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है परसेंटेज, यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है, जिस बोर्ड से भी आपने डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर हो चुकी है। सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने, अगर आपकी इंटरमीडिएट नहीं है, फिर आपने यहाँ पर डिप्लोमा को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ये स्पेशलाइजेशन। इसके बाद पासिंग ईयर में जिस साल भी आपने पास किया वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने जितने भी नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद सबमिट के बटन, सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू द प्रोजेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी फीस को चालान डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपके सामने बैंक का नाम भी शो हो रहा है। जिस बैंक में भी आप फीस पे करना चाहते हैं उस बैंक को आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ब्रांच का कोड लिखना है, नेम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने एप्लीकेंट जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसका नाम लिखें, फादर नेम लिखें, CNS लिखें, पोस्ट का नाम लिखते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पर अमाउंट आपके सामने शो हो रही है, ये आपने चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसके आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, एप्लीकेंट सिग्नेचर वाली जगह पर ये सिग्नेचर करने के बाद नेक्स्ट है इसी चालान को आपने बैंक वाले को दे देना है। बैंक आपकी जो जहाँ पर भी आपने जिस बैंक में भी पे करना चाहते हैं उस बैंक को में आपने दे देना है, चाहे कैशियर को। कैशियर आपको पे करके एक रसीद आपको वापस कर देगा और बाकी जो रसीदें वो अपने पास रख लेगा। इसको अगर आप जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू पे करना चाहते हैं वो भी पे कर सकते हैं। जैज़ कैश इजी पैसा पे करने के तरीक़ेकार के लिए एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपने से ये चालान जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू किस तरह से पे कर सकते हैं। चालान पे करने के बाद चाहे आप बैंक में पे करें या आपने जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू पे करते हैं तो इसके बाद फिर आपने अपने पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप अटैच पेड चालान फॉर्म पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एंटर फीस डिटेल एंड अटैच पेड चालान फॉर्म, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और चालान को जो आपने स्क्रीनशॉट है या आपने जो पिक्चर ली हुई है वो उसको आपने अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टेसिटी आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लिख देना है जो जिस बैंक में भी आपने पे की है। इसके बाद ब्रांच कोड लिखें। इसके बाद फी सबमिशन डेट यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। चालान को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। इसके बाद ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात का समझ नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड